शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट की सेवाएं बंद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों पर। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन 100 से ज्यादा किसानों का जत्था एक बार फिर से कूच की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुका है और किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं भी रोकी गई है। 17 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं रोक दी गई है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए किसानों का ये कूच और वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं, आगे खड़े होकर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हटने का नाम वहां से ले नहीं रहे, लिहाजा वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन किसानों को कूच से रोकने की कोशिश पुलिस की टीम की ओर से की जा रही है। कुछ देर पहले आप ये तस्वीरें देखी थी क्योंकि वहां पर अंबाला के कुछ इलाके ऐसे जहां पर इंटरनेट की सेवाओं को रोका गया है, लेकिन एसपी की ओर से ये कहा गया कि 18 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए और बात के जरिए ही इसे सुलझाने की कोशिश की जाए तो सबके लिए बेहतर होगा, जिससे व्यवस्थाएं भी खराब ना हो। लेकिन क्योंकि आह्वान आज 12 बजे का था किसानों की ओर से और ऐसे में 100 से ज्यादा किसानों का जत्था तय समय पर कूच के लिए निकल चुका है। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट की सेवाएं भी रोक दी गई है। 17 दिसंबर तक इंटरनेट की सेवाओं को रोका गया है। दूसरी ओर तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं और इन किसानों को वहां पर रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछारों से भी रुकते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे और हाथों में झंडे लहराते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। अंबाला के कुछ इलाके जहां पर 17 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा और इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा ना उठाए। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार है। आगे बढ़ने के लिए ये किसान 12 बजे का आह्वान पहले कर चुके थे और ठीक तय समय के अनुसार पुलिस की समझाइश के बावजूद ये किसान आगे बढ़े, क्योंकि पहले ही आह्वान किया था और 101 से ज्यादा किसानों का यह आह्वान था कि हम जत्थे के तौर पर पहुंचेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर वाटर कैनन का भी वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भूख हड़ताल पर बैठे किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी किसानों की ओर से चिंता जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि उनके किसान नेता इस मुद्दे को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से उनसे बात नहीं की गई। हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय जुड़े हैं। अक्षय, 12 बजे का आह्वान किया गया था, हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर किसान कूच करेंगे ऐसी बात, और ठीक समय पर समझाइश के बावजूद फिलहाल किसानों का कूच वहां पर चल रहा है। रोकने की कोशिश की जा रही है अक्षय वाटर कैनन से, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। अक्षय, क्या अपडेट है? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है और पिछले अगर 900 दिनों से देखा जाए तो लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं और एक बार फिर से किसान आंदोलन अपनी सक्रिय भूमिका नजर आ रहा है। कल पहुंचे थे राकेश टिकैत और उसके बाद आज किसानों का कूच जिस तरह से हो रहा है, पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं और खरौड़ी बॉर्डर पर निश्चित रूप से तनाव की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि तमाम मांगे किसानों की रही हैं, चाहे एमएसपी बढ़ाने को लेकर के रही हो या फिर उनको तमाम मुआवजा देने की बात रही हो, क्योंकि किसानों का ये मांग है कि लगभग 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में, उनके के लिए मुआवजा की घोषणा की जानी चाहिए और साथ साथ एमएसपी पर जो तमाम जो फसलें हैं उसको लेकर के किसान आक्रामक हैं और दिल्ली की तरफ वो आना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां पुख्ता हैं और इसलिए जो शंभू बॉर्डर है, खरौड़ी बॉर्डर है, सभी पर पहरेदारी है। इसके बावजूद भी अभी किसान डगमग से स्थिति से नहीं हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर किसान ऐसे ही आक्रामक स्थिति में बने रहे तो फिर उनको रोकने के लिए तमाम प्रयास और भी किए जा सकते हैं। हालांकि बेड़ियां लगाई गई हैं और तमाम वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि दिल्ली की तरफ किसान मूव न कर पाए, लेकिन फिलहाल अभी तनाव की स्थिति है। वाटर कैनन का प्रयोग करके पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में तो देखी जा रही है, लेकिन अभी भी जो मूवमेंट है वो आक्रामक है। इसका मतलब है साफ तौर पर कि पुलिस के सामने चुनौती अब निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। आपने ठीक कहा अक्षय, लेकिन ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले भी 2 बार हरियाणा सरकार की ओर से कोशिश विफल की गई है कूच की। लेकिन अक्षय, फिलहाल जो परिस्थितियां उनको देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है 17 दिसंबर रात 12 बजे तक अंबाला के कुछ इलाकों में। अगर आगे की रणनीति पर बात करें तो तीसरी कोशिश भी अगर कूच की विफल होती है तो किसानों की रणनीति आगे क्या रहेगी, इसको लेकर मंथन किया गया होगा और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात है। पुलिस की भी कोशिश रही है कि आगे नहीं बढ़ने दिया है स्थिति को,
रोका जाए, स्टेबल किया जाए सिचुएशन? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि किसान लगातार सरकार से बातचीत करने का मांग करते रहे हैं और किसानों की बातचीत को लेकर के केंद्र सरकार काफी गंभीर भी रही है। कुछ किसानों ने यहाँ पर मुलाकात भी की थी, लेकिन जो किसान और संगठन है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका साफ तौर पर कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। अगल बगल से जो भाजपा समर्थित जो किसान संगठन है, उनको ही सिर्फ बैठक के लिए बुलाया जाता है और उनकी बातें सुनी जाती है, जो कि अमूलचूल जो परिवर्तन तमाम किसान प्रावधान में है उसको नहीं किया जा रहा है। और यही वजह रही है कि एमएसपी को लेकर के जो गंभीर बातें रही हैं उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने कोशिशें की है कि कुछ फसलों के एमएसपी पर दाम बढ़ाए जाए, चाहे वो शुगर की बात रही हो, धान की बात रही हो या अन्य फसलों की बात रही हो, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और किसान लगातार दिल्ली की तरफ मूव करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल अक्षय, ये तीसरी कोशिश है और देखने वाली बात की रहेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से पिछली 2 कोशिशों को नाकाम किया गया है। इस बार क्या किसान दिल्ली कूच करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि फरवरी से किसान लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है, तो मुद्दे पर बातचीत कब होगी, इसका रास्ता भी किसान ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया अक्षय इस पूरी बातचीत के लिए।